शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, तुमने उसका स्नान नहीं कराया, कोई बात नहीं, तुमने उसकी पूजन नहीं करी, कोई बात नहीं। शंकर का शिवलिंग अगर घर के अंदर है, आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए, शिवलिंग घर में है, उसकी पूजन नहीं हो रही, जल नहीं चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा, कोई बात नहीं। एक बेलपत्र जाने से पहले शंकर भगवान को 1 बेलपत्र बस चढ़ाकर और चले जाओ। 1 बेलपत्र चढ़ाकर या 1 चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। बाकी के तुम 1 महीने में आ रहे हो, 5 दिन में आ रहे हो, 10 दिन में आ रहे हो, 15 दिन में आ रहे हो, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आना, फिर बाबा का बेलपत्र हटाना, चावल का दाना हटाना, फिर स्नान करा देना। शंकर कभी भी, जिस घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होता है, उस घर के अंदर भगवान देव अधिदेव महादेव गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर, जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा। गंगा के जल में एकादशी के दिन शिव जी का शाम के समय, आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छींटा देकर, पंचामृत छींटा देकर पूजन कर लीजिए। जो अबीर चंदन है वो बाबा को लगा लो, बेलपत्र आदि जो भी है वो समर्पित करो। बाबा से विनती कर कर शिव जी का शाम के समय, आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छींटा देकर, पंचामृत छींटा देकर पूजन कर लीजिए। जो अबीर चंदन है वो बाबा को लगा लो, बेलपत्र आदि जो भी है वो समर्पित करो। बाबा से विनती कर कर शिव जी का शाम के समय, आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छींटा देकर, पंचामृत छींटा देकर पूजन कर लीजिए। जो अबीर चंदन है वो बाबा को लगा लो, बेलपत्र आदि जो भी है वो समर्पित करो। बाबा से विनती कर कर शिव जी का शाम के समय, आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छींटा देकर, पंचामृत छींटा देकर पूजन कर लीजिए। जो अबीर चंदन है वो बाबा को लगा लो। बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा। हम अपनी बात बाबा से नहीं कह सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर हम भगवान देव अधिदेव महादेव से जब उनको समर्पित करते हैं, तो अपने दिल की बात, हृदय की बात शिव को कह देते, मन की बात भगवान को अपने हृदय की बात कह देते। एक बेलपत्र, बहुत बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ा? जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, के सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर 1 लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ा। जिसके घर में संपदा, रात्रि में गंदगी कर देते हैं ना बच्चे लोग, गंदगी कर देते हैं, सुसु कर देते हैं, बच्चा रात को उठ जाता है, रोता है, चिड़चिड़ करता है, कुछ ना करिए, एक नींबू लो, नींबू में कपूर फंसा लो कट लगा के, और तुमरुका जी का नाम लेकर उस बालक पे से घुमाकर 7 बार या 21 बार जला के कपूर समेत नींबू को बाहर फेंक दीजिए, बच्चा रोना बंद कर देगा, चिड़चिड़ करना बंद कर देगा। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण है। शिव के उपास तुमरुका, शंकर के आराध्य है तुमरुका, तुमरुका जी के प्रमाण। रात्रि में गंदगी कर देते हैं ना बच्चे लोग, गंदगी कर देते हैं, सुसु कर देते हैं, बच्चा रात को उठ जाता है, रोता है, चिड़चिड़ करता है, कुछ ना करिए, एक नींबू लो, नींबू में कपूर फंसा लो कट लगा के, और तुमरुका जी का नाम लेकर उस बालक पे से घुमाकर 7 बार या 21 बार जला के कपूर समेत नींबू को बाहर फेंक दीजिए, बच्चा रोना बंद कर देगा, चिड़चिड़ करना बंद कर देगा। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण है। शिव के उपास तुमरुका, शंकर के आराध्य है तुमरुका, तुमरुका जी के प्रमाण।